आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो मोटरसाइकिल के व्हील्स होते हैं आप उनको बैलेंस कर सकते हैं। ज़्यादा लोगों ने व्हील्स को बैलेंस करने के बारे में तो सुना है, लेकिन कोई भी मोटरसाइकिल के व्हील्स को बैलेंस करने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन मोटरसाइकिल के व्हील्स को बैलेंस करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। ये जो टेक्निक है इसको स्टैटिक व्हील बैलेंसिंग कहते हैं और इस टेक्निक के बारे में आपको यामाहा मोटरसाइकिल्स के सर्विस मैनुअल में जिक्र मिल जाएगा। सबसे पहले मोटरसाइकिल में से व्हील्स को खोल लें। सेंटर स्टैंड लगा के एक एक करके आपको खोलना पड़ेगा। पहले रियर व्हील से शुरुआत करते हैं और इसको हल्की स्पीड में घुमाना है और देखना है कि कौन सा हिस्सा बार बार ऊपर की तरफ आता है। जो भी हिस्सा बार बार घुमाने पे ऊपर की तरफ आएगा वो इसका मतलब वो हल्का है, और जो हिस्सा नीचे की तरफ आएगा वो भारी हिस्सा है टायर का। वेट का डिफरेंस रिम्स में कम होता है और टायर्स में ज़्यादा होता है, और अनइवन वेयर के साथ साथ ये टायर में जो डिफरेंस होता है बढ़ता जाता है। तो व्हील वेट्स इस चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। व्हील का हल्का हिस्सा मुझे मिल गया और अब यहाँ पर मैं 10 ग्राम का व्हील वेट लगाऊंगा और देखते हैं इससे बैलेंसिंग इसकी हो जाती है कि नहीं। अभी व्हील वेट्स को परमानेंटली नहीं लगाना है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल टेप की मदद से रोक लिया है। अभी भी ये बैलेंस नहीं हुआ है, इसलिए 10 ग्राम का एक और व्हील वेट इसमें लगा के चेक करते हैं। कुछ व्हील वेट्स और लगा के ट्राई करते हैं और अब आप देख सकते हैं व्हील पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। जहां भी मैं इसे छोड़ रहा हूं वहीं पर रुक जाता है। इन टोटल 30 ग्राम के व्हील वेट्स इसमें लगे हैं, जिनकी लोकेशन इसके वेट के हिसाब से आगे पीछे है। अब व्हील वेट्स को परमानेंटली रिम से अटैच करने की बारी है। सबसे पहले तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल की मदद से रिम्स को थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। इसको खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रिम्स अच्छे से साफ़ करने से व्हील वेट्स अपनी जगह मजबूती से चिपक जाएंगे। वैसे तो इन पे डबल साइडेड फोम टेप लगी हुई होती है, तो उसके मदद से भी आप इनको चिपका सकते हैं, लेकिन मैं सेफ्टी के लिए इनको सुपर ग्लू से लगाता हूँ ताकि पहिए घूमते हुए इनका निकलने का बिल्कुल भी रिस्क ना रहे। व्हील वेट्स की लोकेशन डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल टेप नहीं हटा रहा। एक एक करके इनको सुपर ग्लू से लगाते रहेंगे। कुछ सेकंड व्हील वेट्स को अपनी जगह पे रोके रखें ताकि सुपर ग्लू अपना काम करे और ये अच्छे से चिपक जाए। बैलेंसिंग के वक्त 20 ग्राम्स का जो वेट था एक ही साइड पे लगाने के लिए आ रहा था जब हमने चेक करा था, तो इसीलिए रिम के दोनों साइड्स पे 10-10 ग्राम्स का वेट्स हम लगा लेंगे। अब क्योंकि स्टैटिक बैलेंसिंग का मेथड है, डायनामिकली हम बैलेंस नहीं कर सकते मोटरसाइकिल व्हील्स को, और काफ़ी हद तक इनमें इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। कार के व्हील्स काफ़ी चौड़े होते हैं इसलिए उनमें डायनामिकली बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। मोटरसाइकिल व्हील्स में स्टैटिक बैलेंसिंग ही मोर देन इनफ होती है। अब पहिए खोले ही हैं तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल की मदद से इसके ब्रेक ड्रम्स भी साफ़ कर लेते हैं, और साथ ही साथ इसके जो रबर डैम्पर होता है उस पर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर मैं लगाना पसंद करता हूँ। इससे इसकी थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी स्टिकी नहीं होता। और रबर डैम्पर के बीच के गैप को कम करने के लिए पुरानी जो टायर की ट्यूब्स होती है उनके काट के स्ट्रिप्स बना के इनके खाँचों में फंसा देता हूँ। इससे राइडिंग के दौरान रियर व्हील की जो वाइब्रेशंस होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। ब्रेक शूज़ अभी आधे घिसे हुए, अगर थोड़े से भी और घिसे हुए होते हैं तो साथ साथ ही इनको भी मैं बदल लेता। अब व्हील में एक्सेल डाल के दोबारा एक बार इसकी बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। वैसे तो चेंज नहीं होती है, फिर भी आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक बार और इसको लगा के देखते हैं। रियर व्हील बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस हो चुका है। अब बाइक में इसको इंस्टॉल करके आगे का पहिया निकाल के लाते हैं। फ्रंट व्हील भी सेम तरीके से बैलेंस कर लेंगे। व्हील्स बैलेंस करने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको थोड़ा सा जुगाड़बाजी करके व्हील्स को इस तरीके से माउंट करना पड़ेगा। एक प्रॉपर स्टैंड हो तो काम आसान हो जाता है, लेकिन बहुत ही रेयरली इसको करना पड़ता है, इसलिए मैंने स्टैंड नहीं ले रखा। बात रही व्हील वेट्स की, ये किसी भी टायर शॉप से आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन भी ये चीज़ें अवेलेबल होने लग गई हैं। इनकेस टायर्स में पंचर होता है तो जो टायर और ट्यूब है वो सेम लोकेशन पे आनी चाहिए। अगर ज़रा सी भी डिस्टर्ब होगी तो ये जो व्हील बैलेंसिंग है आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। और रिम्स का पेंट सुपर ग्लू से ज़्यादा ख़राब नहीं होता, हल्का सा सैंड पेपर से घिस के आप कोई भी ब्लैक पेंट से टचिंग मार सकते हैं। वैसे तो रिम्स के पेंट की ज़्यादा लोग परवाह नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ। और व्हील वेट्स ज़्यादा दिखे ना इसलिए ब्लैक पेंट से मैं इन पर टचिंग कर दूंगा, क्योंकि कहीं भी अगर बाइक खड़ी करते हैं थोड़ी सी जो चीज़ अलग लगती है लोगों का उस पर ध्यान जाता है, और कुछ गलत लोग इनको चुराने की ना कोशिश करें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाइक में ज़्यादा दिखे ना। अगर व्हील बैलेंसिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा वेट्स आपको लगाने पड़ रहे हैं तो एक तरीका आप ये कर सकते हैं, जो टायर पे मार्क्स होते हैं उनको आप अपने रिम पे हल्के और भारी साइड अलाइन कर सकते हैं अगर कर पाएँ। कुछ टायर्स पे रेड कलर का सर्कल बना हुआ होता है, वो सबसे भारी हिस्सा होता है टायर का, उसको आप रिम के सबसे हल्की साइड रख सकते हैं। और अगर टायर पे आपका येलो मार्क बना हुआ है तो वो सबसे हल्का हिस्सा है टायर का, और उसको ऑफसेट करने के लिए रिम के सबसे भारी हिस्से की तरफ आप कर सकते हैं। रिम का सबसे भारी हिस्सा वो होता है जहाँ पर एयर फिलिंग के लिए स्टेम दी गई होती है।
इन दोनों ही टेक्निक से व्हील वेट्स आपको कम से कम लगाने पड़ेंगे और टायर ज़्यादा अच्छा बैलेंस होगा। रेड और येलो कलर के मार्क्स रिम्स पे भी बने हुए होते हैं कई बार, और उनका मीनिंग भी सेम होता है और सेम तरीके से उनको भी बैलेंस करा जाता है। लेकिन मोटरसाइकिल के रिम्स पे आपको ये रेयरली ही देखने को मिलेंगे। कार के जो एलॉय व्हील्स होते हैं उन पे आपको ये अक्सर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बैलेंस्ड व्हील्स के फ़ायदे की, तो इससे आपको हैंडलिंग में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, पिकअप और माइलेज भी बढ़ेगी और साथ ही साथ टॉप स्पीड भी बढ़नी चाहिए। मैंने पर्सनली 5 से 7 किलोमीटर का डिफरेंस देखा है व्हील बैलेंसिंग से, और वाइब्रेशन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको मिलनी चाहिए अगर वो वाइब्रेशन आपकी व्हील्स के कारण है। स्पेशली अबव 70 किलोमीटर्स अगर आप मोटरसाइकिल पर राइड करते हैं तो डेफिनेटली आपको व्हील बैलेंसिंग करनी चाहिए। और अब ये व्हील बैलेंसिंग मैंने पहली बार नहीं करी है, इनिशियली जब नए टायर्स इंस्टॉल करे थे तब करी थी, लेकिन अब 10,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक और टायर थोड़ा बहुत अनइवन घिसते हैं, तो उसके कारण से व्हील्स की बैलेंसिंग हमें बार बार करनी पड़ती है। और जब भी मोटरसाइकिल में नए टायर्स लगवाने की बारी आती है मैं ये खुद ही करता हूँ, क्योंकि टायर शॉप वाले काफ़ी केयरलेसली ये काम करते हैं, जिसके कारण रिम्स का जो पेंट होता है सारा ख़राब हो जाता है और देखने में काफ़ी बुरा लगता है। और कोई भी शॉप मोटरसाइकिल के व्हील्स को बैलेंस नहीं करती है हमारे कंट्री में, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं खुद ही इनको रिप्लेस करता हूँ। ये छोटी छोटी बारीकियों के कारण ही बाइक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है राइड क्वालिटी में। सुपर स्पोर्ट बाइक के जो राइडर्स होते हैं उनको तो इस टेक्निक के बारे में पता होता है, लेकिन ज़्यादातर राइडर्स इतनी हाई स्पीड्स पे नहीं चलाते, इसीलिए उनको इस बारे में नहीं पता होता। व्हील बैलेंसिंग के इफेक्ट को अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं अपनी मोटरसाइकिल पे, तो उसे सेंटर स्टैंड पे लगा के इंजन स्टार्ट करके 5वें गियर पे डाल के उसको 6000 से 8000 की इंजन स्पीड पे रोटेट करके चेक करिए, और जब रियर व्हील अच्छी खासी स्पीड पकड़ जाए तो क्लच को बीच के इंजन ऑफ कर दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि रियर व्हील एक्चुअली कितनी वाइब्रेशंस आपको दे रहा है। अब ये चीज़ फ्रंट व्हील से तो नहीं करी जा सकती, लेकिन रियर व्हील को करके आपको एज एन एग्जांपल पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी खासी वाइब्रेशंस एक अनबैलेंस्ड व्हील दे सकता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि पहिया अगर मोटरसाइकिल पर लगे लगे व्हील बैलेंसिंग करे तो कैसा रहेगा। आप असल में ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब पहियों को आप माउंट कर देते हैं मोटरसाइकिल में तो इतने फ्रीली वो घूम नहीं पाते, क्योंकि ब्रेक कैलिपर्स लगे होते हैं, और वैसे भी जब आप एक्सल टाइट करते हैं तो बेरिंग्स प्री टेंशन पे आ जाते हैं, जिसके कारण वो उतना फ्रीली नहीं घूम पाते। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।